तो आज हम एक हालिया सियासी हलचल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव से जुड़ी है। हमारे पास इस पर कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ विश्लेषण हैं, तो कोशिश रहेगी कि पूरा मामला समझें, क्या हुआ, किसने क्या कहा और इसके अलग अलग पहलू क्या है। हाँ, ये मामला काफी तेजी से सुर्खियों में आया और डिंपल यादव जी, जैसा आपने बताया, मैनपुरी से सांसद हैं, अखिलेश यादव जी की पत्नी। हाँ, और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की बहू भी। 2022 उपचुनाव में उनकी जीत भी काफी बड़ी थी मैनपुरी से। बिल्कुल। और अब हाल ही में एक घटना हुई जिसने उन्हें फिर से चर्चा में ला दिया। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? शायद वो मस्जिद जाने वाली बात से? हाँ, वही से हुआ ये कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव जी दोनों संसद के पास ही एक मस्जिद गए थे। अच्छा। वहां समाजवादी पार्टी के ही एक और सांसद हैं, मोहिबुल्ला नदवी, वो इमामत भी करते हैं। ओ, वहीं पर, ठीक है। तो इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें आई और बस उसके बाद ही ये राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। और किसने शुरू की ये बयानबाजी? इसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी सामने आई। अच्छा। उनके अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी। हाँ, सुना मैंने। उन्होंने फौरन ऐसे एक मुद्दा बनाया। दो बातें कही उन्होंने। एक तो ये कि ये कोई धार्मिक विजिट नहीं बल्कि एक राजनीतिक बैठक थी। अच्छा, राजनीतिक बैठक मस्जिद में? हाँ, ये उनका आरोप था। और दूसरा, उन्होंने डिंपल यादव जी की पोशाक पर सवाल उठाया। कहा कि उन्होंने मस्जिद के लिहाज से उचित कपड़े नहीं पहने थे। पोशाक पर सवाल? जी। और ये भी कहा कि इससे कथित तौर पर मतलब उनके अनुसार इस्लामिक भावनाएं आहत हुई। ये तो मतलब बात आगे बढ़ने वाली लग रही थी। और बढ़ी भी। मामला यही नहीं रुका। लखनऊ में एक टीवी डिबेट चल रही थी। हाँ, टीवी डिबेट्स में तो आजकल। वहीं उस बहस में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मौलाना साजिद रशीदी। अच्छा। उन्होंने डिंपल यादव जी को लेकर एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। ओह। उस टिप्पणी के बाद तो जैसे आग में घी पड़ गया, विवाद और ज्यादा भड़क गया। जाहिर है ऐसी टिप्पणी के बाद तो कड़ी प्रतिक्रिया होनी ही थी। सपा की तरफ से क्या हुआ फिर? हाँ, समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं प्रवेश यादव। उन्होंने फौरन मौलाना रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर यानी पुलिस केस? जी। एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब पुलिस इस मामले को देख रही है। आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत जांच चल रही है। और राजनीतिक तौर पर पार्टियों का क्या रुख रहा? राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने सपा पर निशाना साधना जारी रखा। वहीं कांग्रेस पार्टी सपा के बचाव में दिखी। लेकिन डिंपल यादव जी ने खुद क्या कहा इस सब पर? उन्होंने इन आरोपों का कोई जवाब दिया? हाँ बिल्कुल, डिंपल यादव जी ने खुद सामने आकर इन सारे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने साफ कहा कि कोई राजनीतिक बैठक नहीं हुई थी। और पोशाक वाले आरोप पर? उस पर सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन उनका मुख्य तर्क ये था कि बीजेपी असल मुद्दों से, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, इनसे ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है। अखिलेश यादव जी ने भी कुछ कहा? हाँ, अखिलेश यादव जी ने भी बीजेपी पर धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कहा कि ये एक सामान्य दौरा था जिसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। और सोशल मीडिया, वहां तो खूब चर्चा हुई होगी इसकी। बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया पर राय एकदम बटी हुई थी। कुछ लोग थे जो इसे बीजेपी की साजिश बता रहे थे और डिंपल यादव का समर्थन कर रहे थे। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि भाई धार्मिक स्थल की एक मर्यादा होती है, उसका ध्यान रखना चाहिए था, चाहे इरादा जो भी हो। एक और दिलचस्प बात थी, कुछ सपा समर्थक शुरू में अखिलेश यादव जी की तरफ से मतलब थोड़ी देर से प्रतिक्रिया आने पर सवाल भी उठा रहे थे कि फौरन क्यों नहीं बोला गया। अच्छा, इसी बीच वो एक वीडियो वाली बात भी आई थी ना, कोई पुराना वीडियो? हाँ, वो भी हुआ। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि डिंपल यादव ने महाकुंभ 2025 में गंगा स्नान किया है। लेकिन वो तो अभी हुआ भी नहीं है। सही कहा। तो जब उसकी फैक्ट चेकिंग हुई तो पता चला कि वीडियो तो 2022 का है। 2022 का? हाँ, जब वो हरिद्वार गई थी मुलायम सिंह यादव जी की अस्थियों के विसर्जन के लिए। ओह, तो मतलब बिल्कुल अलग संदर्भ था उसका। बिल्कुल। ये फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी था क्योंकि ऐसे माहौल में गलत खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। सही बात है, अक्सर ऐसा होता है। तो अगर हम देखें कि इस पूरे मामले में पुख्ता तथ्य क्या है, तो वो ये हैं: मस्जिद का दौरा हुआ, बीजेपी ने विरोध किया, मौलाना रशीदी की टिप्पणी आई, उस पर एफआईआर हुई और सपा ने आरोपों का खंडन किया। बाकी चीजें अभी जांच का विषय है। तो कुल मिलाकर एक जो सामान्य सा दौरा लग रहा था मस्जिद का, वो देखते ही देखते एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद में बदल गया। पोशाक पर सवाल, आपत्तिजनक बयान, एफआईआर, पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप, सब कुछ इसमें आ गया। हाँ, और ये पूरा घटनाक्रम एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है, मुझे लगता है। क्या सवाल? यही कि इस तरह के मामलों में जहां धर्म, राजनीति, व्यक्तिगत आचरण सब घुल मिल जाते हैं,
वहां धार्मिक भावनाओं के सम्मान और राजनीतिक मंशाओं के बीच की जो महीन रेखा है वो आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये रेखा कहाँ है और कौन तय करेगा इसको। बिल्कुल, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद आगे और बहस और विचार विमर्श की जरूरत है।